हिमाचल प्रदेश में बदले जाएंगे टीजीटी भर्ती के नियम। शिक्षा सचिव ने फाइनेंस में भेजा ड्राफ्ट। होंगे दो बड़े बदलाव। हिमाचल प्रदेश के सभी टीजीटी, जेबीटी और एलटी की प्रेपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट टीजीटी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो आप कहाँ पीछे रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर नेसेसरी अपडेट रिगार्डिंग ऑन टीचर रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। हर दिन जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, हम आपके लिए उसको एज सुन एज पॉसिबल उपलब्ध करवाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही कम समय में हमें बहुत सारा जो सब्सक्राइब वो गेन कर लिया है, तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल बढ़ते इस खबर की ओर, जो है बदलेंगे टीजीटी के नियम। गाइज ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पर्सनली मुझे बहुत फील हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी चीज़ से रिगार्डिंग आते थे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, क्या हम एलिजिबल होंगे, हमारे मार्क्स ज़्यादा है कम है, हमारे एमए में इतने, बीए में इतने, बीएड में, एमएड में। मतलब आज सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि सभी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बिल्कुल ढंग से आप समझिएगा इसको। अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके हम रेगुलर जो है न्यूज़पेपर्स अपलोड करते हैं। चलिए शुरू पढ़ते हैं आज की खबर को। हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी के भर्ती नियम बदलने जा रहे हैं। वर्तमान में टीजीटी के जिन R&P, गाइस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, R&P रूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, वे 31 मार्च 2012 को बने थे। अब इनमें दो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। गाइस मैंने पहले ही बताया था कि जो R&P रूल्स चालू हुए हैं ये 2012 के हैं। अब जो दो बड़े बदलाव होंगे, ये इसमें संशोधन किया जाएगा, जो ये NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा ये लागू किए गए थे गाइज। तो इसके द्वारा ये लागू किए जाएंगे जो दो बड़े बदलाव है। अभी हम इनको समझेंगे। इससे पहले गाइस जो R&P रूल्स है, हमने पहले ही बताया था कि जो R&P रूल्स है ये नेक्स्ट मिशन से लागू होंगे। कुछ एक जो हमारे साथी है उन्होंने हमारे साथ बात किया था, जब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नए R&P रूल जो है वो लागू किए जाने वाले हैं कैबिनेट अप्रूव के बाद। तो वो कहते थे कि नहीं, वो इसी कमीशन से लागू हो जाएंगे। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस खबर को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये नए कमीशन मतलब जब न्यू रिक्रूटमेंट निकलेगी उसके बाद ही लागू होने वाले हैं। तो बहरहाल बढ़ते आगे कि ये कौन से दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस बारे में ड्राफ्ट वित्त विभाग की मंजूरी को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने भेजा है। इसके बाद ये कार्मिक विभाग से राय लेकर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। गाइज इसके मतलब मेन चीज़ है कि कैबिनेट में इसको कब रखा जाएगा। जैसे ही कैबिनेट में रखा जाएगा उसके बाद सीधे इसको मतलब अमली जामा पहनाया जाएगा। बिकॉज गाइज जो ये वित्त विभाग है और जो कार्मिक विभाग है, यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। और कैबिनेट में भी मतलब इसको अप्रूव देने की 90% चांस है। मतलब जैसे इसको कैबिनेट के पास कुछ दिनों में रखा जाएगा, उसके बाद सीधे ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा। और शिक्षा निदेशालय भी इसमें लगातार काम कर रहा है। वहीं अंतिम फैसला होगा जब कैबिनेट के बाद ये जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब ये नियम 9 साल बाद बदले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी अपने आप एक बहुत बड़ा कैडर है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी से संबंधित बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है गाइस। इसलिए मैं लगातार ये कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत फील हुई कि जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, या अभी आप देखेंगे आगे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे, उन सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस कि अब आप प्रेपरेशन शुरू कर ले, क्योंकि अब आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। अब आपके लिए नए R&P रूल जो है वो लागू होने वाले हैं। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही कट आया था कि अब नया कमीशन भी आने वाला है टीजीटी का 2021 में। तो आप बिल्कुल तैयारियां शुरू कर ले, क्योंकि अब आप बाहर भी नहीं होंगे। टीजीटी भर्ती नियम में 2 मुख्य बदलाव हो रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि इसमें NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के एक संशोधन प्रावधान को जोड़ा जा रहा है। मतलब इसमें एडिट किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके अनुसार अब ग्रेजुएशन, गाइस ध्यान से समझिएगा, इसके अनुसार अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन UG या PG में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता होगी। गाइज आप जानते हैं कि इससे पहले वर्तमान में ये 50% सिर्फ UG में था। आप जानते हैं कि अगर आप टीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आज तक आपके पास जो भी आपने BA BSc या BCom किया उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए थे। अगर किसी के 50% से कम मार्क्स थे, वो मतलब इसमें से बाहर हो सकता था, मतलब वो इसमें टीजीटी कमीशन में अप्लाई नहीं कर सकता था, चाहे उसने बीएड कर भी रखी हो। गाइज अब क्या है कि अब नया जो रूल आया है पहला बदलाव, उसमें अगर आपके BA BSc या BCom मतलब बैचलर डिग्री में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं बने हैं, इससे कम बने हैं, 49 बने, 48 बने हैं, इससे कम बने हैं, तो आप जो है पीजी की डिग्री भी दे सकते हैं। मान लीजिए पीजी की डिग्री में आप 50% से इंक्रीज़ कर रहे हो, आपके नंबर जो है 50% से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के चांस में आपका कि यूजी का आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधे ही पीजी का किया जाएगा। मतलब आप सीधे ही क्या होगा,
एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी भाई है जिनका हमें मैसेज आ रहा था कि उनके 50% मार्क्स नहीं, उनको क्या करना चाहिए, क्या दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। तो गाइज बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, अब प्रेपरेशन की न्यू टीईटी कमीशन की प्रेपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब आप जो अपने पीजी डिग्री को दे सकते हैं, जो भी आपने पीजी डिग्री की हुई है आप सीधे ही उसको दे सकते हैं। अगर आपके बीएड में भी 50 से ज़्यादा नंबर है तो फिर बीएड की डिग्री भी उसमें अप्लाई मान्य की जाएगी, उसके नंबर भी आप सिंपली जोड़ सकते हैं अगर आपके 50% से कम बन रहे हैं बैचलर डिग्री में। आई होप, मतलब यूजी डिग्री में। आई होप ये भला आपको समझ रहा है। इसके साथ ही गाइज कमीशन के साथ साथ ये जो मामला है, ये पेज जो है ये बैच वाइज में भी फंस रहा था। आप जानते हैं कि बैच वाइज हिमाचल प्रदेश में टीजीटी जेबीटी और एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया टीचर रिक्रूटमेंट की वो 50-50 होती है। तो बैच वाइज भर्ती में भी ये फंस रहा था। ये पेज बैच वाइज में कैसे फंस रहा था गाइज, टीजीटी की जो भर्ती है उसमें बैच वाइज और कमीशन से आधी आधी होती है, आपको पता है। अब जिनके अंक यूजी में 50% नहीं है वे पीजी के 50% हिसाब की से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गाइज की बैच वाइज के लिए दो चीज़ें ज़रूरी कर दी थी अभी तक जो वर्तमान रूल चला था। एक तो जो 50% नंबर आना चाहिए थे यूजी में, और टेट क्वालिफाइड होना चाहिए था। टेट क्वालिफाइड तो सभी होते हैं जो जिनका बैच चला हुआ था, जो बैच में जिनके चांस आने की उम्मीद होती है। साथ में गए जो उनके जो यूजी में अगर किसी के नंबर कम है, बैच वाइज की बात कर रहा हूँ, तो वो जो इसमें बाहर हो जाते थे, तो अब जो फिर से तो वो यूजी कर नहीं सकते थे, मतलब फिर से BA BSc BCom नहीं कर सकते। तो अब क्या उनके लिए फिर से छूट दे दी है कि वो अगर मान लीजिए ऐसा कोई साथी है पुराना, कोई ऐसा बैच वाइज में है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने पीजी के नंबर मतलब जो है एनरोल कर सकता है रोजगार कार्यालय जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे जब वो सबमिट कर देगा, वहाँ पे यूजी के नहीं फिर काउंट होंगे, फिर पीजी के काउंट हो जाएंगे और फिर वो इंक्लूड कर जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर अपने बीएड के, क्योंकि बीएड के तो आमतौर सभी के 50 से ज़्यादा ही बने होते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बीएड भी जो पीजी कैडर में आता है। इसके अलावा गाइस बढ़ते हैं आगे। ये तो आपने समझ ही लिया कि पहला बदलाव क्या है, ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका तो जो है अच्छे खासे नंबर है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं ट्रस्ट ले कह सकता हूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेज मिले थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही गाइज बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कि रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के लास्ट में और यहाँ पे आई बटन पे भी इसका लिंक आ रहा होगा, और अगर यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो को जैसे ही कंप्लीट होगी वहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी वो वीडियो, उसको आप जरूर वॉच कर ले। उसमें हमने अच्छी तरह से समझाया था कि रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कब से लागू हुआ, क्या इसका रोल है, क्या इसकी खामियाँ हैं, और क्या अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें फॉल कर रहा है तब तो आप उसमें एलिजिबल है, अगर नहीं पढ़ रहा है तब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहरहाल जो दूसरा बड़ा बदलाव किया जाने वाला है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, वो है कि जो रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद के कारण हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है टीचर रिक्रूटमेंट में हिमाचल में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इसमें जो है रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेजर और माइनर विषयों के कुछ साल के यूजी छात्र टीजीटी के लिए अपात्र हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस कमीशन हुआ था उसमें भी जो है टीजीटी के जो जिनके गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है रिटर्न तो उन्होंने क्लियर कर लिया था, रिटर्न से तो उनको कॉल लेटर आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बार किए थे उनकी जो बीएससी या बीए या बीकॉम की डिग्री है, खासकर बीएससी से संबंध रखते थे दो छात्र जिनको बार किया था, उनको जो है HPSSC हमीरपुर ने बार किया था और रीज़न दिया था कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है बिकॉज आपके गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइज। मैंने फिर से बताता हूँ, अगर आपके भी गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, +2 में आपने क्या पढ़ा, अगर आपके ग्रेजुएशन में गलत है, NCERT के न्यू RNP के लॉ के नियम के अकॉर्डिंग +2 में आपके अच्छे नंबर मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके लिए हमने वीडियो बनाई है गाइस। इस वीडियो के लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, लिंक आ जाएगा, उसको जरूर देखें और अपना सब्जेक्ट जो है जरूर आप चेक कर लें। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। जो है अपात्र कर लिए थे, इनके लिए ये प्रावधान अब भर्ती नियमों में किया जा रहा है, मतलब जो गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके लिए अब समाधान किया जा रहा है, क्योंकि बहुत वेट किया गाइस इन्होंने भी, जिनके गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हमारे भाई लोग हैं उन्होंने बहुत इसका वेट किया। फाइनली अब उनके लिए अप्रूवल आने वाला है, जस्ट अब देरी है तो कैबिनेट से अप्रूव होने की। शिक्षा सचिव राजशीष शर्मा ने बताया है कि संशोधित नियमों को अब वित्त विभाग को भेजा जाएगा, यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग की राय भी इन पर लेंगे, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले हैं, और उसके बाद फिर कैबिनेट में यह मामला रखा जाएगा। ये बदलाव काफ़ी लंबे था गाइस, मैंने फिर से आपको भी जैसा बताया था बहुत ही पेंडिंग था ये मामला। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यूजी और पीजी में से 50% अंक अब मान्य होंगे, मतलब अगर आपकी यूजी में नहीं है तो पीजी में आप अगर है तो आप एलिजिबल होंगे। दूसरा रूसा के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी शामिल होंगे अब नए रूल्स में, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है अपनी मर्जी से चुने गए थे रूसा के, जब ये अप्लाई हुआ था कॉलेज कैडर में, तो जब उस टाइम पढ़ रहे थे 2013 से 2016 के बीच में छात्र, उन्हें कुछ मतलब इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था CBCS,
उसके अकॉर्डिंग हर कुछ जो सब्जेक्ट है, मेरा मतलब जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी बनता है टीचर जो है टीजीटी जेबीटी एलटी के आरएनपी रूल्स के अगेंस्ट, तो वो भी चूज़ कर लिए थे। खैर अब वो एलिजिबल हो जाएंगे, अप्रूव होने की देरी है। और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं एलटी भर्ती पुराने नियम पर ही होंगी गाइज। एलटी में भी एक पॉइंट फंसा हुआ है कि जो एलटी टीजीटी के साथ लैंग्वेज टीचर यानी एलटी के भर्ती नियमों में भी बदलाव होना है। या पात्रता के लिए पीजी का प्रावधान जोड़ने के कारण एक तकनीकी खामी भर्ती नियमों में आई थी, एलटी की बात कर रहे हैं। यह खामी आने के बाद इनके संशोधन के लिए मामला चल रहा है, लेकिन अभी इसमें वक्त लग रहा है। इस कारण अब वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पुराने नियम से ही पूरी करनी होगी। संशोधित रूल नए भर्ती से ही लागू होंगे। गाइज जो अभी एलटी का कमीशन हुआ है, रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा, उसमें भी ये लागू नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, ये न्यू कमीशन से ही लागू होगी। और आपने 2-3 दिन पहले अभी कट देखा था कि न्यू जो टीजीटी कमीशन 2021 का आने वाला है, उसमें भी कुछ एक नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, कह रहे हैं कि नहीं अभी इस वाला रिजल्ट नहीं आया तो नेक्स्ट कमीशन कैसे होगा। तो भाई लोगों जो ऐसा बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं यार, अपना अपना प्रोसेस होता है। जो अभी टीजीटी का प्रोसेस चला है, इसका रिजल्ट आ जाएगा, भले ही डिले हुआ तो उसका आप जानते हैं कि कोविड ने उन्हें रीज़न दिया था, कोविड का स्प्रेड हुआ है, बोले इसलिए नहीं आ रहा रिजल्ट। जो भी है खैर, इसका तो अपने प्रोसेस से आएगा। तो न्यू नोटिफिकेशन तो जारी कर लेंगे ना, एडवर्टाइजमेंट जारी करने में क्या है एचपीएससी हमीरपुर को, तो इसमें जो है न्यू नोटिफिकेशन जारी कर लेगी। आप देख लेना कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जैसे ही खत्म हो जाए, खत्म हो रहा होगा, न्यू नोटिफिकेशन टीजीटी कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। वैसे आपने अखबार में भी इसका कट देखा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तभी जारी करते हैं जब इसकी पूरी आशंका होती है न्यूज़पेपर के द्वारा। तो गाइज ये थे आपकी वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके स्क्रीन के ऊपर माता सरस्वती का आइकन दिख रहा होगा, इसको आप जरूर प्रेस कर ले। इसको प्रेस करने से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड शो रहेगी, उसको भी आप वॉच ज़रूर कर ले। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।